भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि हम मोदी को वोट क्यों दें? क्यों ना दें? नहीं, हम मोदी को नहीं देते, हम कैसे दें? सर मोदी की सरकार आएगी सर, क्योंकि मोदी का कोई अल्टरनेट अभी तक नहीं है। सरकार आती है और चली जाती है, और लेकिन जनता के प्रति कोई देखता ही नहीं है। चेहरा हमने कहाँ से पहचाना? जो उन्होंने काम करा। हम तो मोदी को जानते भी नहीं थे, मोदी कौन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। हम ले रहे हैं जनता की राय। 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार, आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। हाँ सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? 2024 में सरकार मिलीजुली बनने का आशंका है कि हो सकता है गठबंधन से सरकार बने, यानी पूर्ण बहुमत से शायद मोदी की सरकार ना बन पाए। लेकिन जनता की मांग तो यही है कि जो भी सरकार आए देश के लिए कुछ करे। महंगाई बहुत बढ़ रही है और रोजगार मिले और नए नए रोजगार, फैक्ट्री, कारखाने, उद्योगों का विकास हो। बस यही चाहे। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार बन सकती है और क्यों? मोदी की सरकार बनेगी जी। सब काम मोदी है क्यों? मतलब सही काम करे आए उन्होंने सब, उसका हिसाब किताब थोड़ा सा अभी इन्हें थोड़ा चेंजिंग करेंगे। युवा वर्ग को नौकरी का वो देंगे और जब ये सरकार मतलब ठीक है वैसे काम सही करेगी। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? सर मोदी की सरकार आएगी सर, क्योंकि मोदी का कोई अल्टरनेट अभी तक नहीं है किसी के पास, किसी पार्टी के पास उसकी टक्कर की कोई पार्टी नहीं है। तो ये कुछ नहीं है ऐसा कि जिसको पेश करा जा सके आगे। मोदी के अलावा कोई भी नहीं है अभी सर। तो सर कुछ काम भी ऐसे मोदी जी ने कुछ किए हैं या सिर्फ अल्टरनेटिव ना होने के कारण ही सरकार आई? क्या काम नहीं किए सर? सारे काम मोदी ने तो करे हैं। अभी तक तो जो काम देखते आए काम हो रहे थे वो मोदी सरकार में ही काम हुए। हम तो बचपन में देखते थे राम मंदिर सुनाई था, राम मंदिर क्या होता है, इस बार पूरा होते भी देखा। लेकिन जैसे कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो राजनीति पहले हुआ करती थी, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आजकल वो किसी भी नेता के भाषण में ये सब देखने को नहीं मिल पा रहा है, खासकर बीजेपी के भाषणों में। सर बीजेपी पे टाइम ही नहीं इन चीजों बात करने के लिए। बीजेपी अपना काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, हमारा काम देखो क्या कर रहे हैं। हमारा काम समझ में आ रहा है, आप लोगों को नहीं आ रहा। अगर समझ आ रहा तभी 2 बार से आगे सर, तीसरी बार तैयारी है। अगर समझ ना आ रहा होता कहाँ आ रही है सर मोदी सरकार? सर क्या लगता है जो बीजेपी के जो भाषण है, या तो प्रधानमंत्री को ले लीजिए या गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री जी को ले लीजिए, इन सभी भाषणों में से शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी किसी भी भाषण में उनके ये शब्द गायब हो चुके हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, 370, 3 तलाक, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वो सारी राजनीति देखने को ज्यादातर मिल रही है। अब हिंदू वर्ग तो सब उसी को देगा वोट है, जिस जो कुछ करेगा समझे। ये तो खैर सभी सरकार कर रहे हैं टाइम पे, तो कि मतलब हम रोजगार देंगे वो देंगे, तो सब कुछ सही है वैसे। तो मतलब ऐसा होना भी चाहिए कि सिर्फ राजनीति धर्म के नाम पे होनी चाहिए, ना ही किसी रोजगार की बात करी, ना ही किसी शिक्षा के ऊपर बात करें, ना ही किसी महंगाई के ऊपर बात करें। देखो अब इन्हें करना पड़ेगा, थोड़ा चेंजिंग तो करना पड़ेगा, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अब इन्हें थोड़ा सा होगा, नहीं फिर अगली बार इन्हें दिखाया जाएगा। क्या लगता है भाई साहब, पिछली सरकारों ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कुछ काम किया है? देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आती है और चली जाती है, और लेकिन जनता के प्रति कोई देखता ही नहीं है। जनता भी निरस हो चुकी है, इसलिए 55% जो इस बार आंकड़े देखने को मिले हैं वो इसी कारणों से मिले हैं, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है जो गद्दी पे बैठ जाता है वो जनता के प्रति सोचता ही नहीं है। वोट डालने आई ही नहीं, आराम से घर में पड़े हैं, छुट्टी का आनंद लिया है। बस मैं तो यही कहूंगा, जो सरकार आई थी ऐसे ही रहा तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कोई वोट डालने ही ना चाहे। वोट डालने नहीं। ये क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? कहना मुश्किल है। क्या पिछले सर 10 सालों की सरकार ने कोई ऐसे काम किए हैं? सर 10 सालों की सरकार ने क्या कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे लगता है जनता तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सी होनी चाहिए सर सरकार? सर हम तो क्या नजर आ रहा है? सर हम तो सिर्फ लोगों की राय ले रहे हैं कि किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। अल्टरनेट नहीं है मोदी का, सबसे बड़ी चीज है। जब तक अल्टरनेट नहीं आएगा पार्टी के पास, सब पार्टी बेकार है। कोई भी पार्टी है अल्टरनेटिव चेहरा हमने कहाँ से पहचाना? जो उन्होंने काम करा। हम तो मोदी को जानते भी नहीं थे, मोदी कौन है। जब मोदी आया तो हम जानते नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे, मोदी को नहीं जानते थे। जब मोदी को भी पहचान हुई मोदी की, अब मोदी को जानते हैं, बीजेपी को नहीं जानते। लोग वोट डालने जाते हैं, किसे वोट डाला? जब मोदी को वोट डाला। कैंडिडेट मैंने नहीं रखता उसमें, मेन है मोदी। तो मैं सर वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या सिर्फ बीजेपी ने 10 सालों में सिर्फ चेहरे पे ही काम किया है? नहीं सर, चेहरे पे काम कैसे? चेहरे पे काम नहीं होता सर, काम पे चेहरा होता है। उन्होंने काम ऐसा करा तो उनका नाम मोदी हो रहा है।
तो ऐसे 10 सालों की सरकार में क्या क्या ऐसे काम है सर? क्या काम? नोटबंदी सर हुई, हम्म। पहले कभी हुई नोटबंदी? हम्म। चौने ठंडी बंद होने में कांग्रेस टाइम में कितना टाइम लगता था बंद होने में, अब बंद हुई। नोटबंदी कितना बड़ा काम करा, बहुत काम करा सर। कोविड में अगर कोई और सरकार होती पता लगता क्या हाल होना है। ये तो बीजेपी थी। अगर सर नोटबंदी से देश का भला हुआ है तो प्रधानमंत्री के किसी भी भाषण में नोटबंदी का जिक्र भी नहीं आता है। अरे काम कर दिया, क्या जिक्र क्या करेंगे वो? जब काम कर दिया उन्होंने जिक्र क्या करना सर उसको? सर क्या लगता है नोटबंदी से देश का भला हुआ? बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क। अब एक करके मुद्दे पे आते हैं। विज्ञापन चल रहा है ना, अब की बार मोदी सरकार 102 करोड़ रुपए दिए इस विज्ञापन को छापने के लिए। कितना? 102 करोड़। 35,000 करोड़ रुपया आम जनमानस के खाते से ऐसे लिया है, इज्जत के साथ में पता भी नहीं पड़ा है। कितना? किस चीज के लिए लिए सर? जैसे खाते से काट लिए जाते हैं। जनधन योजना, प्रधानमंत्री नोटबंदी होगी, जनधन योजना आ गई, अब उसे फ्री में खाता खुलवाओ। अब आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा इतना। अच्छा, दूसरे पाइए। अब दूसरा किसकी बात कर रहे थे? आप देते मोदी को वोट देते हैं। हमें आप बताइए मोदी को वोट क्यों दें? आप जगह घूम रहे हो, नहीं आपको भी तो पता होगा ना किसके लिए वोट देनी चाहिए। भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि हम मोदी को वोट क्यों दें? क्यों ना दें? नहीं, हम मोदी को नहीं देते, हम किसे दें? सर मोदी को ना दे तो किसको देंगे बताइए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी तो इतनी एज है नहीं, मेरी इतनी तो एज है नहीं, बाबूजी की एज है मेरे से दुगनी एज है, लेकिन इनको ज्यादा अनुभव है। उस अनुभव के हिसाब से तो बताए ना क्यों देनी चाहिए। अब ये कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है। अरे ऑप्शन है तो सही, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ये दूसरा गठबंधन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं। मैनिफेस्टो में कितनी बढ़िया बढ़िया बात करी है, लेकिन आती है दूसरी विपक्षी पार्टी, एक दूसरे के ऊपर हमला होता है। 2014 में मैंने बीजेपी को वोट दिया था और कट्टर वो था भक्त। आप जी, आप 2014 में करते? हाँ भाई साहब, भाषण सुनने के लिए तरस जाता था मोदी के। ये भाई साहब ने पूछा है क्यों ना दे, क्यों ना दे वोट क्यों ना दे? हाँ देखो, स्वास्थ्य के ऊपर आ जाइए। स्वास्थ्य में कितना काम हुआ आप बताएंगे मेरे लिए थोड़ा सा। मैं तो दूर दूर जाता नहीं ना, मेरे को इतना ज्ञान है। ठीक है, हाँ हाँ भाई साहब किसे दे क्यों ना दे? भाई साहब ने बोला वोट नहीं, मेरे भैया ने कह दिया मोदी को वोट ना दे। मेरे ठीक बाप की बात मान ली, मोदी को वोट नहीं देंगे, किसे दे? किसे दे? देखो, वोट देने का एक पर्पस होना चाहिए। किसे दे? लेकिन गठबंधन तो होगा ना सर, गठबंधन तो है ना।